everyone, welcome back to my channel with another video. Students, पिछली क्लास में हमने क्या किया था याद है आपको? मैक्रो इकोनॉमिक्स के 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आपको पता हो तो कौन कौन से सर? मनी, बैंकिंग, मनी, बैंकिंग, नेशनल इनकम, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, ये आपके 6 चैप्टर हैं जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ क्या इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सर इस चैप्टर का मतलब क्या है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी इंडिया जब हमारा फ्री हुआ था, आज़ाद हुआ था, उस टाइम हमारी इंडिया की इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी उसको जानेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है। व्हाट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन? ये इम्प्लाई करता है क्या जो हमारी इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स थे उनके अंदर क्या एक्सप्लॉयटेशन, क्या बर्बादी हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, उसको बताता है। यानी कि इट इम्प्लाइड अ टारगेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करा था। ठीक है ना। अब हम इसे ना 3 सेक्टर में पढ़ते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को। एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या होता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का? यहाँ पर एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम में ज़मींदार जो होता है वो लैंड ओनर होता है, मतलब ज़मींदार जो है लैंड जिसकी है, लैंड जिसकी मतलब ज़मींदार जो है वो बेसिकली लैंड का ओनर होता है, जो कि गवर्नमेंट को पे करता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट। क्या देता है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट देता है। कौन? ज़मींदार। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है। फिर यहाँ पर जो टिल्लर होता है, यहाँ पर 2 होते हैं, एक होता है आपका ज़मींदार और एक होता है टिल्लर। टिल्लर जो है उसके पास कोई भी सरप्लस लेफ्ट नहीं रहता, मतलब सरप्लस कोई भी नहीं बचता, और जो ज़मींदार है वो कभी भी अपनी कोस्ट को शेयर नहीं करता, शेयर को कोस्ट को शेयर नहीं करता। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है आपके पास कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पर हमारे पास इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं जिसकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन होती है उसकी वैरायटी और क्वालिटी के लिए। किसके लिए? वैरायटी और क्वालिटी के लिए। ठीक है। अब जो ये वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उसे सब कुछ तबाही वगैरह ये सब कुछ करा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की जो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी उसकी वैरायटी और क्वालिटी के लिए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया 2 वेज में। कितने वेज में? 2 वेज में डिस्ट्रॉय कर दिया। पहला कि फॉरेन डिमांड को डिस्ट्रॉय करके, और दूसरी डोमेस्टिक डिमांड को डिस्ट्रॉय करके। फॉरेन डिमांड को कैसे डिस्ट्रॉय करा? एक्सपोर्ट के ऊपर हैवी ड्यूटी लगाकर। क्या करके? एक्सपोर्ट के ऊपर हैवी ड्यूटी लगा के। और डोमेस्टिक डिमांड को फिनिश्ड गुड्स की इंपोर्ट पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने लग गया। फिनिश्ड गुड्स की कहाँ से? ब्रिटेन से, जिससे कि यहाँ पर क्या हो गया? हैंडीक्राफ्ट्स की वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है। आगे चले तो हमारे पास क्या आता है? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, आइए इसको जानते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, पहले हम फिनिश्ड गुड्स को क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। अर्लियर वी एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड्स, लेकिन जब से हमारे पास डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी आई तो उसमें हम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को और इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स को।
पहले हम फिनिश गुड्स की क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, अब इसकी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले एक्सपोर्ट हो रहा था, अब इसका इंपोर्ट हो रहा है। बात समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।